आज हम लोग ह्यूमन आई में आने वाले डिफेक्ट्स को स्टडी करेंगे कि मानव नेत्र में कितने प्रकार के जो दोष हो सकते हैं वो होते हैं, उनको हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखते हैं, वैसे मेनली दो तरीके के डिफेक्ट होते हैं, पर अगर आप देखेंगे तो दो और भी आपको मिलेंगे। फिलहाल एक एक करके हम पहले स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डिफेक्ट्स ऑफ विजन कहते हैं दृष्टि दोष, ठीक है। सबसे पहला है निकट दृष्टि दोष। क्लास 10th में भी शायद इसके बारे में थोड़ा बहुत तो स्टडी करा ही है आपने। तो सबसे पहला जो हम लोग डिफेक्ट देखने चल रहे हैं वो है निकट दृष्टि दोष। अंग्रेजी में इसको मायोपिया कहा जाता है। दोष को मायोपिया कहते हैं, और जिस आंख में ये दोष होता है उस आंख को बोलेंगे मायोपिक आई। मायोपिक आई कहा करेंगे उसको। फिलहाल तो मायोपिया में क्या होता है, जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है, उसकी आंख में ये डिफेक्ट आ जाता है, उसको मायोपिया हो जाती है, उस व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु उससे दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। जैसे वो अपने सामने बुक रख के पढ़ सकता है, न्यूज़पेपर पढ़ लेगा, लेकिन दूर की चीज उसको देखने में प्रॉब्लम होगी। अगर टेलीविजन दूर है तो वो उसको नहीं दिखेगा, समझ रहे हैं। अगर आप दूर खड़े हैं तो आप उसको नहीं दिखेंगे, ये दिखेगा कि कोई खड़ा हुआ है लेकिन कौन है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से ये निकट दृष्टि दोष होता है, जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं उसको स्पष्ट दिखेंगी परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती। ये दोष ही ऐसा है, आप देखो थोड़ा सा अजीब नहीं लगता इसको देखने में। निकट दृष्टि दोष लिखा हुआ है, निकट दृष्टि दोष, लेकिन दिखती कहाँ की चीजें नहीं है, दूर की चीजें, निकट की चीजें सब दिख जाती हैं। ओके, ये निकट दृष्टि दोष होता है। इसके रीजन क्या है, तो रीजन को सबसे पहले ना फिगर बनाएंगे और उसके बाद हम लोग समझेंगे। इसमें होता ये मैंने आईज बना के रखी हुई हैं, और इसमें सबसे पहले हम आपको बना के दिखाएंगे कि अगर कोई आंख स्वस्थ नेत्र है, हेल्दी आई है, तो उसमें किस तरीके का एक्शन होता है, ठीक है। ये हमने एक हेल्दी आई बना के रखी हुई है। हेल्दी आई, स्वस्थ नेत्र है। ये स्वस्थ नेत्र में ये क्वालिटी होती है कि जब किरणें पैरेलल आती हैं, मुख्य अक्ष के पैरेलल आती हैं, मतलब अनंत से आ रही हैं। हमारी आंख के लिए अनंत कितनी दूर पड़ेगा, तो आंसर है हमारी आंख के लिए ये छोटी होती है। तो अगर यहाँ से 5-6 मीटर के बाहर से भी अगर किरणें आ रही है ना, तो हमारे लिए पैरेलल ही है, वो हमारे लिए अनंत ही हो जाता है, समझ रहे हैं ना। बियॉन्ड 5 to 6 मीटर अगर किरणें आ रही हैं, वहां से कोई वस्तु रखी है तो वो हमारे लिए अनंत पर ही है। जैसे वो दीवार आप देख रहे हैं ना, वो दीवार हमारे लिए अनंत पर है, समझ आया आपको। तो जो किरणें अनंत से आती हैं अर्थात समांतर किरणें आती हैं, नेत्र को अपनी जो सिलियरी मसल्स है ना उसको बिल्कुल प्रेस नहीं करना पड़ता, उस पर बिल्कुल जोर नहीं डालना पड़ता। बिना सिलियरी मसल्स के दबाव डाले हुए ही हमारा नेत्र का जो लेंस है वो किरणों को इतना मोड़ देता है कि ये जाके किरणें रेटिना पर, इस पॉइंट पर, एक पॉइंट पर फोकस हो जाती हैं, जाके ऐसे इस पॉइंट पर फोकस हो जाती हैं। ये नेत्र लेंस की पावर है। तो समांतर किरणें आती हैं तो उस समय सिलियरी मसल्स को हमने बिल्कुल दबाया नहीं, केवल लेंस ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया, और अपनी पावर का इस्तेमाल करके ही उसने लाइट रेस को यहां मोड़ दिया। तो जो किरणें अनंत से आ रही थी वो एक पॉइंट पर जाकर फोकस हो गई, एक पॉइंट पर जाकर फोकस हो गई। तो जो इमेज बनेगी हमारी आंख पर वो बहुत शार्प इमेज बनेगी। शार्प इमेज बनेगी मतलब ब्राइट बनेगी, ऐसा धुंधला ब्लर नहीं दिखेगा आपको, बढ़िया तीखा दिखेगा वो। अच्छा, तो ये आ गया। और अगर आंख हेल्दी है और उस वक्त हमने कोई पास में कोई चीज रख ली है, ये किरणें कहां से आ रही हैं, ये किरणें आ रही हैं फार अवे रेज हैं, ये दूर से आ रही हैं। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट हमने नियर रख दिया है, नियर बाई ऑब्जेक्ट है जो पास में रखा है, न्यूज़पेपर है, बुक है,
मोबाइल आप चला रहे हैं तो उसमें से क्या होता है, उससे जो किरणें ऐसे जाएंगी, उससे भी किरणें ऐसे जाएंगी। अब इन किरणों को, ये तो ऐसे जा रही है, देखो इनका जाने का रास्ता क्या था, ऐसा रास्ता था। हमारे नेत्र लेंस ने बिना सिलियरी मसल्स का यूज किए किरणों को इतना मोड़ दिया, इतना मोड़ करके रेटिना पर फोकस कर दिया। जब पास में किरणें हैं, पास में वस्तु है, तो इसकी आने वाली किरणें ये हैं, देखो। अब अगर उसको शार्प इमेज बनाना है तो किरणें इस रास्ते में जा रही हैं, उसको इतना सारा मोड़ना पड़ेगा, इतना। तो पहले की तुलना में कम मोड़ना है कि ज्यादा मोड़ना है? अब तो ज्यादा मोड़ना है। तो इस बार केवल लेंस ये वाला काम नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि लेंस को तो केवल इतना मोड़ना आता था। अब अगर इमेज शार्प बनानी है तो उसको इतना ज्यादा मोड़ना पड़ेगा, इतना ज्यादा मोड़ना पड़ेगा उसको। तो अब सिलियरी मसल्स का यूज होता है। हमारी जो आंख है, हम उसमें सिलियरी मसल्स का यूज करते हैं और नेत्र को दबाते हैं। इससे उसकी क्या बढ़ जाती है, पावर बढ़ जाती है। पावर बढ़ने से फोकस दूरी कैसी हो जाएगी, कम। पावर बढ़ने का मतलब है कि वो पहले की तुलना में ज्यादा मोड़ पाएगा। तो ये किरणें भी जाकर यहीं पर ऐसे मुड़ के चली जाती हैं। लेकिन इस बार हमने किसका यूज किया है, अपनी सिलियरी मसल्स का यूज किया हुआ है। तो अगर हेल्दी आई है, हेल्दी आई अगर है, तो हर बार उसकी इमेज कहां बनती है, जाकर के रेटिना पर। किरणें अगर समांतर आती हैं तो भी मोड़ कर रेटिना पर, किरणें अगर पास से आ रही हैं तो उस वक्त हम नॉर्मल लेंस का केवल काम नहीं कर सकता ये, उस समय हमको क्या करना पड़ेगा, अपनी सिलियरी मसल्स का यूज करेंगे और लेंस को दबा करके उसका जो पावर होगी वो बड़ा कर देंगे। पावर ज्यादा करने से किरणें पहले की तुलना में ज्यादा मुड़ जाएंगी। लेकिन अगर आंख स्वस्थ नेत्र है तो वस्तुएं दूर हैं या वस्तुएं पास हैं, हर बार किरणें कहां पर जाकर फोकस होंगी, रेटिना पर। दूर है तो सिलियरी मसल्स का यूज नहीं करना पड़ेगा। अगर वस्तु पास है तो हमको सिलियरी मसल्स का यूज करना पड़ता है और तब रेटिना पर हम बना लेते हैं इमेज। ये हेल्दी आई में होता है ऐसा। अगर किसी आंख में मायोपिया हो गया, मायोपिक आई है, वो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित आंख है किसी व्यक्ति की, तो उसको क्या होता है, निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, पास वालों में कोई प्रॉब्लम उसको नहीं आती। पास की जो वस्तुएं होती हैं उनका इमेज अभी भी रेटिना पर ही बन रहा होता है। लेकिन जो दूर से किरणें आ रही होती हैं, अनंत से जो लाइट रेज आ रही होती हैं, अनंत से लाइट रेज जो आ रही हैं, ये क्या कर देता है कि इसकी जो फोकस दूरी है ना वो कम हो जाती है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखो, जो नेत्र लेंस है उसको कहां की चीजें दिख रही हैं, साफ पास वाली चीजें दिख रही हैं, पास वाली चीजें दिख रही हैं। इसका मतलब वो किरणों को कितना मोड़ सकता है, इतना ज्यादा मोड़ रहा है किरणों को। समझ आया आपको? अब अगर हमने उसको ये वाली किरणें दी जो कि दूर से आ रही हैं, तो ये उन किरणों को भी उतना ही ज्यादा मोड़ देता है। समझ रहे हैं? इतना मोड़ता था ना, तो ये उन किरणों को भी उतना ही मोड़ देता है। उतना मोड़ देता है मतलब ऐसे मोड़ देता है। ये देखो, ये जाने का रास्ता था पर ये किरणों को उतना ही फिर मोड़ दिया इसने, ऐसे ही ये ऐसे मुड़ के चली जाती है। तो यहां पर वो जाके किरणें मिलती हैं। लेकिन जब रेटिना पर पहुंचती है ना, तो रेटिना पर इनका कोई शार्प इमेज नहीं बनता, ये रेटिना से पहले ही मिल जाती हैं। कहने का मतलब यूं कि लेंस की पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऐसा हो जाता है इस पे। अब ये चीज हो जाना, देखो पहले लेंस यहां से इतनी दूर पर जाकर किरणें मिलाता था, जाके दूर वाली जो दूर से किरणें आ रही होती थी, इतनी दूर उनको फोकस करता था। समझ आया आपको? लेकिन अब वही समांतर किरणें जो आती हैं उनको हमारा नेत्र लेंस यहीं पर फोकस कर देता है, बस इतनी जरा सी दूरी पर फोकस कर देता है, उन्हें दूर नहीं जाने देता। तो पहले जो हमारा फोकस का डिस्टेंस, किरणों के फोकस होने का डिस्टेंस इतना था,
अब किरणों के फोकस होने का डिस्टेंस इतना हो गया। तो ये डिस्टेंस पहले की तुलना में लॉन्ग हो गया कि पहले की तुलना में शॉर्ट हो गया? आंसर है पहले की तुलना में शॉर्ट हो गया। इसलिए हमने इस डिफेक्ट का एक नाम और रखा, शॉर्ट साइटेडनेस। मायोपिया तो इसका नाम है, एक और कौन सा नाम पड़ गया? शॉर्ट साइटेडनेस भी इसका एक नाम रखा गया। क्योंकि इसमें किरणों का जो फोकस होना होता है वो वाला डिस्टेंस शॉर्ट हो जाता है। अब ये क्यों हो जाता है ऐसा, शॉर्ट क्यों हो गया डिस्टेंस? तो ये इसलिए हो जाता है, इसके कई रीजन हो सकते हैं। एक रीजन ये हो सकता है कि देखो थोड़ा ध्यान से, यहां से समांतर किरणें आई, लेंस से अपवर्तन के बाद यहां पर उनको मिलना था, लेकिन अब ये शॉर्ट हो गया डिस्टेंस। तो दो बातें हो सकती हैं। हो सकता है हमारा नेत्र का जो गोलक हो, जो कि पहले इतना बड़ा था तो किरणें यहां पर आके मिल जाती थी, अब हो सकता है नेत्र का गोलक ऐसे फैल गया हो। तो नेत्र गोलक फैल गया हो तो किरणें अभी भी वहीं मिल रही हैं, लेकिन हमारा जो आई बॉल है उसका डायमीटर बढ़ गया। ये डिफेक्ट आ सकता है हमारी आंख पर। कुछ बात समझ में आई कि किरणें पहले कितने डिस्टेंस पर फोकस हो रही थी? मान लिया 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर फोकस होती थी, अभी भी 2.5 पर हो रही हैं, तो फिर डिफेक्ट क्यों आ गया? तो ये डिफेक्ट हो सकता है आ गया होगा कि हमारा आई बॉल का जो व्यास है, उसका जो डायमीटर है वो बड़ा हो गया होगा, थोड़ा ऐसा चपटा हो गया होगा लेंस, तो ऐसा नेत्र ऐसा हो गया होगा, तो ये ऐसा बढ़ गया, ऐसा बढ़ गया। तो जो ये गोला पहले यहां से ऐसा रहता था, अब वो गोला ऐसा पीछे चला गया। एक तो ये हो सकता है। तो नेत्र गोलक का व्यास का बढ़ जाना, ये भी इसका क्या है? एक रीजन हो सकता है। हो सकता है नेत्र गोलक का व्यास ना बड़ा हो, हमारे लेंस में ही कोई डिफेक्ट आ गया हो, लेंस में डिफेक्ट आने से उसकी फोकस दूरी कम हो गई हो। तो पहले जो इतनी दूर पर फोकस करता था, अब वो बस इतनी जरा सी दूरी पर फोकस कर देता है। तो ये भी हो सकता है कि हमारे आई बॉल में भी प्रॉब्लम हो सकता है, डिफेक्ट आ सकता है, और हमारे आई लेंस में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो दो रीजन इसके हो सकते हैं, या तो नेत्र गोलक का व्यास बढ़ गया होगा, तो ऐसा नेत्र गोलक थोड़ा पीछे चला गया होगा, किरणें वहीं मिल रही हैं, या हो सकता है नेत्र गोलक अपनी जगह पर है, पर लेंस का ही जो फोकल लेंथ है वो फोकल लेंथ कम हो गई है। तो जो पहले इतनी दूर पर मिलाती थी, कम होने से फोकल लेंथ अब यहीं मिलाना शुरू कर दिया इसने, पास में ही। तो ये डिफेक्ट हो सकते हैं, ये उनके रीजन हैं, रीजन। और इस प्रकार की आंख को क्या बोलेंगे हम? ये आंख में डिफेक्ट आ गया, ये फिगर डिफेक्टिव आई का फिगर है। और ये किस प्रकार से डिफेक्टिव है? इसको बोलेंगे मायोपिक आई। अगर किसी की आंख में ऐसा हो रहा है किसी व्यक्ति की, तो ये समझ लो उसकी आंख में मायोपिया हो गया है, और उसकी आंख कैसी आंख बोली जाएगी? मायोपिक आई उसको कहेंगे, मायोपिक आई। ठीक है। इसके बाद अगर किसी की आंख मायोपिक हो गई है, चलो ठीक है, तो क्या हम इस डिफेक्ट को दूर कर सकते हैं? क्या हम इसका निवारण कर सकते हैं? क्या हम इसका करेक्शन कर सकते हैं? आंसर इज यस, हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेक्ट कर सकते हैं? तो दोष इसमें क्या आ गया है? दोष ये आ गया है कि जो समांतर आने वाली किरणें थीं, थोड़ा गौर से देखिएगा, स्वस्थ नेत्र जब था तो समांतर आने वाली जो किरणें थीं वो पहले इसको कितना मोड़ती थीं? 15 डिग्री। स्वस्थ नेत्र में ये होता था कि समांतर आने वाली किरणों को ये कितने डिग्री मोड़ देता था? 15 डिग्री मोड़ देता था, नॉर्मली बिना सिलेरी मसल्स का यूज किए हुए। लेकिन मायोपिक आई में क्या हो गया है कि अब ये कितना डिग्री मोड़ना शुरू कर दिया इसने? 20 डिग्री मोड़ना शुरू कर दिया, तभी तो ये पास में मिल गई है। अगर 15 डिग्री मोड़ता रहता तो फिर भी रेटिना पर जाकर मिलती, पर इसने 20 डिग्री मुड़ना शुरू कर दिया, पावर बढ़ गई, फोकल लेंथ इसने कम कर दिया अपना। उसका रीजन दो हमें लिखे हुए, कुछ भी उनमें से हो सकता है। अब हम इसका करेक्शन करना चाहते हैं कि किस तरह से करेक्शन करेंगे। ये मोड़ना कितना लगा है? 20 डिग्री, और हम कितना चाहते हैं केवल मोड़े? 15 डिग्री। 15 डिग्री मोड़ेगा तो स्वस्थ नेत्र की तरह काम करेगा, रेटिना पर इमेज बनेगी। लेकिन अगर 20 डिग्री मोड़ रहा है तो ये डिफेक्टिव आई हो गई है और मायोपिया का दोष इस पे आ गया है।
तो हम चाहते हैं कि हमारी आंख फिर से किसकी तरह काम करे, हेल्दी आई की तरह काम करे। तो आप किरणों को सिर्फ कितना मोड़ना चाहते हैं, 15 डिग्री, और हमारा लेंस कितना मोड़ना शुरू कर दिया उसने, 20 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक काम करते हैं, हम चाहते हैं कि जो किरणें यहां से ऐसे जाएं, ये जो लाइट रेज यहां से ऐसे जा रही हैं, क्योंकि हम समझ गए कि हमारी नेत्र का जो लेंस है वो उसको 20 डिग्री मोड़ने लगा है, और हम चाहते हैं कि 15 डिग्री मुड़े। तो हम 5 डिग्री ऐसा कर देंगे कि 5 डिग्री पहले से ही उनको उठा देंगे किरणें। ऊपर वाली किरणें 5 डिग्री ऊपर उठा देंगे, नीचे वाली 5 डिग्री नीचे की तरफ मोड़ देंगे उनको। तो हम चाहते हैं कि ये जो आए ये 5 डिग्री ऐसा ऊपर की तरफ मुड़ जाए, ये भी 5 डिग्री ऐसा ऊपर की तरफ मुड़ जाए। अब ये 5 डिग्री हमने ऊपर की तरफ मोड़ दिया, ऐसे जा रही किरणें ऐसे। लेंस कितना मोड़ने का काम करेगा, 20 डिग्री करने लगा है, तो ये 20 डिग्री मोड़ेगा। ये 20 डिग्री अब जब मोड़ेगा तो रिजल्टेंट कितना मुड़ाव इसमें किरणों में आएगा। ये कितना इसने मोड़ा है, ये इसने मोड़ा है 20 डिग्री, पर नॉर्मल से 5 डिग्री तो पहले हमने उठा दिया था ना इनको। अब देखिए ध्यान से, किरणें जो आ रही थी 5 डिग्री हमने ऊपर उठा दिया, 20 डिग्री लेंस में नीचे गिरा दिया, तो कितना नीचे किरणें गिरेंगी, रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, 15 डिग्री। सिंपल सी चीज है ना, आप खुद सोचो, हमने लेंस आगे, आंख के आगे कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दिया, फिर से लेंस में या हमारी आंख में दोष आ गया, किसी भी व्यक्ति की आंख में डिफेक्ट आ गया, अब उसकी आंख क्या करने लगी है, उसकी आंख 20 डिग्री किरण को मोड़ना शुरू कर दिया है उसने। हम कितना चाहते हैं मोड़े, केवल 15 डिग्री। तो हम पहले से ही क्या कर देते हैं, आंख में जो किरणें जाती हैं वो पहले से ही 5 डिग्री ऐसा उठा देते हैं हम ऊपर की तरफ। अब हमने उसको कितनी ऊपर की तरफ किरणें दी, 5 डिग्री, वो नीचे कितना करेगा, 20 डिग्री। तो 5 हमने पहले से उठा दिया है, 20 वो अब नीचे करेगा, तो एक्चुअली कितना मुड़ेंगी किरणें, 5 ऊपर की तरफ, 20 नीचे की तरफ, 15 डिग्री आ जाएगा मोड़न में रिजल्टेंट। और 15 डिग्री आने पर कहां किरणें पहुंच जाएंगी, रेटिना पर पहुंच जाएंगी, और यहां पर जाके शार्प इमेज बन जाएगी। पर ये वाला काम हम कैसे कर सकते हैं कि हम किरणों को, ऊपर वाली किरणें 5 डिग्री ऐसा फैल जाएं ऊपर की तरफ, और नीचे वाली किरणें भी ऐसे नीचे की तरफ 5 डिग्री फैल जाएं। किरणों को फैलाने का काम, उनको डाइवर्ज करने का काम किसका होता है, कौन सा लेंस कर सकता है, ये काम तो अवतल लेंस कर सकता है, अवतल लेंस ही डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो ये काम हम अवतल लेंस से करवाते हैं, और यहां पर हम उचित फोकस दूरी का एक अवतल लेंस आंख के पहले लगा देते हैं। तो अब क्या होता है, किरणें जो पैरेलल आती हैं, अवतल लेंस उनको 5 डिग्री पहले फैला देता है, फिर जब ये आंख पर पड़ती हैं तो ये नेत्र का लेंस उनको 20 डिग्री मोड़ देता है, सिकोड़ देता है। तो 5 डिग्री अगर माइनस ऊपर की तरफ हुआ तो 20 डिग्री प्लस नीचे की तरफ हुआ। अब प्लस 20, 5 माइनस 15 डिग्री मोड़ आ गया, और जाकर रेटिना पर मिल गई, और बढ़िया शार्प इमेज बन जाती है। ये कुछ बात आपको समझ में आ रही है, शार्प इमेज का बनना, नहीं समझ पा रहे हैं आप, शार्प इमेज और ब्लर्ड इमेज आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको कोशिश करता हूं समझाने की।
देखिए ये जो दो इमेजेस हमने बनाई हैं, इनमें आप इस इमेज को देखिए और इस इमेज को देखिए, कुछ फर्क समझ में आ रहा है आपको? तो अगर एक पॉइंट से जाने वाली किरणें एक पॉइंट पर फोकस होंगी तो इमेज बनती है शार्प। तो ये इमेज है शार्प इमेज, और ऐसी अगर इमेज बन रही है तो ब्लर इमेज उसको बोलते हैं, क्योंकि एक पॉइंट से जाने वाली किरणें फिर अलग अलग जगहों पर वो फोकस हो जाती हैं। इस वजह से इस प्रकार की जो इमेज बनेगी वो ब्लर इमेज होगी, और इस प्रकार की जो इमेज बनेगी ये वाली शार्प इमेज बनेगी। ठीक है, अच्छा निवारण क्या हुआ, करेक्शन कैसे किया हमने? तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। भाई आंख के सामने, आंख से पहले उसको क्या रख लेना चाहिए? अवतल लेंस। तो पकड़े तो घूमेगा नहीं, तो चश्मे में हम एक अवतल लेंस लगा देंगे और इससे वो अपना मायोपिया को दूर कर सकता है। जितनी देर चश्मा लगाएगा, चश्मा हटा देगा फिर से वही प्रॉब्लम उसको होगी, पर ये हम कर सकते हैं। अब आप ये बताएं क्या मायोपिया आपको समझ में आया ये? ठीक है, अच्छा इसके बाद दूसरा जो डिफेक्ट आता है वो है दूर दृष्टि दोष। जिस तरीके से निकट दृष्टि दोष है उसी तरीके से दूर दृष्टि दोष है। देखो निकट दृष्टि दोष में कहां की चीजें स्पष्ट दिखाई देती थी? निकट की चीजें तो स्पष्ट दिखाई देती हैं पर दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। दोष में निकट लिखा है तो निकट की चीजें साफ दिखेंगी, और अगर दोष के साथ अगर दूर लिख दिया गया है तो फिर दूर की चीजें साफ दिखेंगी। जैसे इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। समझ आया आपको? क्या होगा? दूर दृष्टि दोष जिसकी आंखों में होगा उस व्यक्ति को कहां की चीजें साफ दिखेंगी? उस व्यक्ति को दूर की चीजें साफ दिखेंगी लेकिन पास की चीजें उसको साफ नहीं दिखेंगी। मतलब वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। अगर आप दूर खड़े हैं तो वो आपको देख लेगा, पहचान जाएगा कि आप आ रहे हैं, लेकिन वो अपने आंख के समीप ऐसा रखकर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाएगा, बुक नहीं पढ़ सकता, मोबाइल देखने में उसको प्रॉब्लम होगी। कुछ बात समझ में आ रही? तो पास की चीजें देखने में उसको प्रॉब्लम आएगा लेकिन दूर की चीजें उसको क्या दिखेंगी? साफ। तभी लोगों को सुना होगा आपने बोलते हुए, बोले हमारे पास की नजर कमजोर हो गई है, कुछ लोग कहते हैं हमारे दूर की नजर कमजोर हो गई है। तो जिनके पास की नजर कमजोर हो गई है उनको कौन सा दोष है? उनको दूर दृष्टि दोष है। और जिनके दूर की नजर कमजोर हो गई है उनको निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं लेकिन समीप वाली वस्तुएं उसको साफ दिखाई नहीं देती। कारण ये है, उसको हम इसमें से समझ सकते हैं। फिर से देखो मैंने यहां पर बनाया हुआ है, स्वास्थ्य नेत्र में क्या होगा आप समझ सकते हैं। ये किरणें समांतर आ रही हैं। समांतर आ रही है मतलब कहां से आ रही हैं? तो आंसर है ये किरणें फार अवे लाइट, फार अवे ऑब्जेक्ट से आ रही हैं। तो अगर हमारी आंख हेल्दी आई है तो वो क्या करेगी इन किरणों का बताइए, अगर आप समझ गए हैं तो। हेल्दी आई दूर वस्तुओं से आने वाली किरणों को मोड़ करके कहां पर फोकस कर देती है? रेटिना पर फोकस कर देती है, ऐसे फोकस कर देती है। समझ में आ रहा है आपको? और अगर हेल्दी आई के सामने कोई नियर बाई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उससे जो प्रकाश किरणें चलती हैं वो उन किरणों को क्या कर देता है बताइए? दूर से आने वाली किरणों को रेटिना पर फोकस करता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है उसको? दूर से आने वाली समांतर किरणों को रेटिना पर फोकस कर दिया हेल्दी आई ने, उसके लिए उसको क्या करना पड़ा? आंसर है उसके लिए उसको कुछ करना नहीं पड़ा। लेकिन पास वाली वस्तु से जो किरणें चलेंगी और उनको भी उसको उतना ही मोड़ना है, तब तो ज्यादा मोड़ना है। तो ज्यादा मोड़ना है तो वो क्या करेगा? सिलियरी मसल्स को दबाएगा अपनी, और दबा के उसकी पावर को क्या कर देगा? नेत्र लेंस की बढ़ा देगा। पावर बढ़ने से किरणों को ज्यादा मोड़ पाएगा वो, और फिर से उतने ही एंगल पर मोड़ देगा। ये देखो पहले उसको सिर्फ इतना मोड़ना पड़ रहा था 15 डिग्री, और अब ये किरणें देखो जो ऐसे जा रही हैं, इतना ज्यादा किरणों को मोड़ना पड़ रहा है, लेकिन वो मोड़ देता है। कैसे? सिलियरी मसल्स का यूज करता है अब।
तो समांतर आने वाली किरणों में हेल्दी आई को सिलियरी मसल्स का यूज नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर पास वस्तु कोई रखी हुई है उसको आप देख रहे हैं तो हेल्दी आई को भी सिलियरी मसल्स को दबा करके नेत्र की पावर बढ़ानी पड़ती है और किरणों को ज्यादा मोड़ना पड़ता है। तो कर लेता है, करना पड़ता है ना, फिर भी वो कर लेता है क्योंकि आंख स्वस्थ है अभी। ये हेल्दी आई में होता है। जो डिफेक्टिव आई होगी उसमें क्या होता है, इसमें दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं। दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देने का मतलब क्या है कि जो किरणें दूर वस्तु से आती हैं, तो दूर वस्तु से कैसी किरणें आएंगी, समांतर। तो समांतर जो किरणें आती हैं उनको क्या करेगा, वो उनको तो फोकस पे जाके मिला देगा, मोड़ देगा 15 डिग्री वो। लेकिन अगर कोई वस्तु पास में रखी हुई है, यहां से जब प्रकाश किरणें ऐसे चलती हैं तो ये क्या करता है, इसको सिर्फ किरणों को कितना मोड़ना आता है, 15 डिग्री, उससे ज्यादा ये नहीं मोड़ पा रहा है। ये डिफेक्ट आ गया नेत्र लेंस में। तो ये क्या करता है, ये पास से आने वाली जब किरणें आई, एक ऑब्जेक्ट हमने पास में रख दिया, अब उससे किरणें आई, तो अगर हमारा आंख स्वस्थ नेत्र होता तो हम सिलियरी मसल्स को दबाते और दबा करके क्या हो जाता कि हम फिर से उन किरणों को कहां फोकस कर देते, रेटिना पर अब हमने जब पास में वस्तु रखी और किरणें आई, हमने अभी भी सिलियरी मसल्स को दबाया, लेकिन हमारी मसल्स में अब उतनी पावर नहीं है। या तो दो बातें हो सकती हैं, या तो सिलियरी मसल्स की पावर क्या हो गई होगी, कम पड़ गई होगी, जितना हेल्दी आई कर दबा सकती है उतना नहीं दबा पाया होगा उन्होंने। दूसरी चीज ये भी हो सकता है कि सिलियरी मसल्स की पावर पूरी हो रही होगी, सिलियरी मसल्स की पावर कम नहीं हुई होगी, लेकिन हमारा लेंस ही कड़ा हो गया है। तो अब जब लेंस को ये सिलियरी मसल्स दबाने जाती हैं तो ये दबता ही नहीं है, ये भी हो सकता है। तो इस तरीके से एक से ज्यादा डिफेक्ट हो सकते हैं। अब ये कौन सा डिफेक्ट है, ये डॉक्टर ही चेक करके आपको बता सकता है कि डिफेक्ट कहां पर आ रहा है, लेकिन हम तो केवल पॉसिबिलिटीज बता सकते हैं कि ये हो सकता है। तो अब क्या होने लगता है, अब या तो सिलियरी मसल्स कमजोर पड़ गई हैं हमारी एज के अकॉर्डिंग, और या तो फिर हमारे नेत्र का लेंस जो है वो टाइट हो गया है। तो सिलियरी मसल्स उनको दबाने जाती है पर वो दबता ही नहीं उतना। अब अगर उतना नहीं दबता तो पावर उतनी नहीं बढ़ पाती, उसकी पावर नहीं बढ़ पाती तो उतना ज्यादा किरणें मुड़ भी नहीं पाती। अगर उतना किरणें नहीं मुड़ पाती हैं, पहले इतना मुड़ जाती थी, देखो ये जो किरणें जाती थी ये इतना मुड़ जाती थी, अब इतना नहीं मुड़ पा रही हैं। अगर इतना नहीं मुड़ पा रही हैं तो ये ऐसे चली जाती हैं पीछे, यहां पर मिलती हैं जाकर के, अब इस बिंदु को निशाना करके जाती हैं। लेकिन रेटिना पर तो ये एक पॉइंट पर नहीं मिली, आप देख सकते हैं रेटिना पर तो अलग अलग जगह पर किरणें जा रही हैं। अब सब किरणें चली तो एक ही पॉइंट से हैं, जितनी भी रेज है चली तो इसी पॉइंट से है ना, लेकिन यहां जाकर कोई अलग इस वाले पॉइंट पर मिलती है, कोई इस पॉइंट पर मिलती है, सब अलग अलग पॉइंट पर मिलती हैं। तो आपको ऐसी इमेज नहीं दिखेगी, आपको ऐसी इमेज दिखेगी। ये कौन सी इमेज है, शार्प इमेज है, और ये कौन सी इमेज है, ब्लर्ड इमेज है। आपको ऐसी ब्लर्ड इमेज दिखेगी, दिखेगा कोई खड़ा है लेकिन आप पहचान नहीं पाएंगे कि कौन खड़ा हुआ है हमारे सामने। वो जब बोलेगा उसकी आवाज से आप पहचान जाओगे, या वो बताएगा कि हम ये हैं तो आप जान सकते हो, आप देख के नहीं जान सकते हो। ऐसा छीछल इधर चेहरे मच जाएगी, कहाँ देख पाओगे यार तुम, समझ रहे ना। क्लियर ऐसा होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये फलाने हैं, मुस्कुरा रहे हैं बढ़िया। लेकिन ऐसा इमेज आएगा तो पता नहीं है मुस्कुरा रहे हैं कि गुस्सा में खड़े हैं, नाराज हो रही है, तो हमें समझ में नहीं आएगा कौन है। ब्लर इमेज बनता है उसका, अलग अलग पॉइंट पर जाकर के ये रेटिना पर इमेज बनाते हैं जाकर के, ठीक है। ये डिफेक्ट आ जाता है। तो ये किस प्रकार की आंख है, ये डिफेक्टिव आई है। और डिफेक्टिव आई है, हाँ एक चीज और, दूरदृष्टि दोष को हिंदी में हिंदी में तो दूरदृष्टि दोष है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलेंगे, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। और एक चीज देखो, इसकी जो किरणें हैं, जो स्वस्थ नेत्र है वो इन किरणों को भी मोड़कर रेटिना पर इमेज बनाता है,
पर ये किरणें अब रेटिना के और पीछे चली जाती हैं। मतलब पहले अगर 2.5 इंच पर मिल रही थी, 2.5 सेंटीमीटर पर अगर मिल रही थी, तो वो और जाके पीछे 4 सेंटीमीटर पर मिलना चाहती हैं। तो किरणों का जो मीटिंग पॉइंट है वो क्या हो गया, थोड़ा सा और बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया। शॉर्ट हुआ कि लॉन्ग हो गया? लॉन्ग हो गया। इसलिए इसका हमने एक और नाम रख दिया, लॉन्ग साइटेडनेस। ये इसका एक और नाम रख दिया गया, लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है। तो ये इस प्रकार की अगर किसी की भी व्यक्ति की आंख है तो उसे हम बोलेंगे हाइपरमेट्रोपिक आई। हाइपरमेट्रोपिक आई का ये फिगर है, ये हेल्दी आई का फिगर है, ये हाइपरमेट्रोपिक आई में ये होना शुरू हो जाएगा। अब अगर आप इसको, हाँ रीजन देखो हमने लिखे हैं, अब आपको भी रीजन शायद समझ में आने लगा होगा धीरे धीरे। इसके 2 रीजन हमने फिर यहां लिखे हुए हैं। किरणों को यहां मिलना था लेकिन ये किरणें और दूर जाकर मिलने लगी। 2 रीजन हो सकते हैं। पहला, या तो हमारी आंख का जो आई बॉल होगा जो कि इतना बड़ा था पहले, अब वो सिकुड़ के ऐसा हो गया होगा। तो आई बॉल जब इतना बड़ा था तो किरणें यहां मिलती थी जाकर के, अब ये सिकुड़ कर अगर थोड़ा आगे आ गया इसकी दीवार, तो किरणें वहीं मिल रही है पर दीवार ही आगे आ गई है, तो कोई क्या कर सकता है? तो आई बॉल कैसा हो गया? छोटा, सिकुड़ के छोटा हो सकता है, ये भी इसका एक रीजन होगा। तो पहला, नेत्र गोलक का व्यास क्या हो जाना? घट जाना, ये एक रीजन हो सकता है इसका। दूसरा ये भी रीजन हो सकता है कि आई बॉल तो हमारा बिल्कुल ठीक हो, आई बॉल हमारा ठीक है बिल्कुल, हमारे लेंस में प्रॉब्लम आ गई है। लेंस में क्या प्रॉब्लम आ गई है कि लेंस की जो फोकस दूरी है पहले की तुलना में और ज्यादा बड़ी हो गई है। तो पहले अगर 2.5 सेंटीमीटर पर मिला देती किरणों को, अब ये 4 पर मिला रही है जाकर के। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना, ये इसके दो रीजन मैंने लिखे हुए हैं। निवारण कैसे कर सकते हैं? अब आप देखो ध्यान से, पास जाने वाली किरणों को ये इतना मोड़ देता था, देख रहे हैं आप, पास जाने वाली लाइट रेस को ये इतना ज्यादा मोड़ देता था। लेकिन अब यहां से पास जाने वाली जो किरणें हैं उनको वो उतना ज्यादा नहीं मुड़ रहा है, उनको बस ये केवल इतना सा ही मोड़ पाता है। बाई चांस मैंने मान लिया कि जो किरणें पास स्थित ऑब्जेक्ट से जाती थी उनको जब हमारी हेल्दी आई थी तो ये पूरा मोड़ देती थी 45 डिग्री, और 45 डिग्री मोड़ करके रेटिना पर फोकस कर देती थी हेल्दी आई। जब आंख में डिफेक्ट आ गया, हाइपरमेट्रोपिक आई आ गई, तो अब वो 45 डिग्री नहीं मोड़ पा रहा है, अब वो सिर्फ कितना मोड़ पा रहा है? 30 डिग्री मोड़ रहा है। अगर ये 15 डिग्री और मोड़ पाने लगे तो क्या शुरू हो जाएगा? हमारी आंख पर फिर से किसी भी व्यक्ति का चित्र ऐसा बनने लगेगा, शार्प इमेज बनने लगेगी और हम उसको पहचान जाया करेंगे। समझ आई बात आपको? फिर से, स्वस्थ नेत्र पास स्थित वस्तुओं की जो किरणें आती थी उनको कितना मोड़ देता था? 45 डिग्री। सीधी जो किरणें समांतर आती थी उनको कितना मोड़ता था? 15 डिग्री। लेकिन हम सीधी वाली किरणों की बात नहीं कर रहे क्योंकि उस आदमी को वो वाला दिख रहा है चित्र साफ, हम पास वाली की बात करेंगे। तो पास वाली किरणों को 45 डिग्री मुड़ता था, लेकिन जिस दिन से उसकी आंख में डिफेक्ट आ गया अब उसकी आंख में वो केवल कितना मोड़ पा रहा है किरणों को? जब बहुत पूरी ताकत मसल्स से लगा देता है तो भी 30 डिग्री ही मोड़ पाता है। इसका मतलब कितना कम मोड़ पा रहा है अभी वो? 15 डिग्री उसका मुड़ना किरणों का कम हो गया उसके। तो ये 15 डिग्री का क्या होगा? 15 डिग्री नहीं मोड़ पाएगा तो इमेज ये देखे फिर वो। अब हम क्या करना चाहते हैं कि हम उसकी मदद करना चाहते हैं कि हम उसकी आंख को थोड़ा डिफेक्ट उसका ठीक हो जाए। तो फिर अब वो मोड़ना कितना चाहिए था? 45 डिग्री, लेकिन मोड़ कितना पा रहा है? 30 डिग्री। तो 15 डिग्री आप मुड़वा दो भाई। बात समझ रहे हैं? अब क्या होगा? 15 डिग्री अगर आप मोड़ने में मदद कर दोगे, 30 डिग्री वो मोड़ लेगा, तो कितना मुड़ जाएंगी किरणें? 45 डिग्री मुड़ जाएंगी और फिर से उसकी आंख पर इमेज कहां बनना शुरू हो जाएगा? रेटिना पर शार्प इमेज बन जाएगा। तो किरणें बाहर की तरफ मुड़ना चाहते हैं कि अंदर की तरफ? अंदर की तरफ। हम चाहते हैं कि ये किरणें यहां से ऐसा जाने लगे, ऐसे,
तो अंदर की तरफ मुड़ना चाहते हैं, मतलब हम किरणों को सिकोड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो किरणें यहां नजदीक स्थित वस्तु से ऐसे जाती है, ऐसे जो किरणें ऐसे जा रही है, ये वाली ये ऐसे चली जाएंगी सीधे निकल करके। तो हम क्या चाहते हैं कि इन किरणों को थोड़ा हम मुड़वा दें। तो 15 डिग्री हमने क्या कर दिया, ये किरणें ऐसे फैल के जा रही थे, 15 डिग्री हमने उनको ऐसा मोड़ दिया। और ये किरणें हमारी आंख पर जब पहुंचेंगी तो ऐसे नहीं पहुंचेंगी, उसके आगे हमने एक ऐसा अरेंजमेंट किया कि ये किरणें यहां से गई और यहां से जाने के बाद ये पैरेलल हो गई। ये किरणें यहां तक गई, यहां से जाने के बाद ये कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। अब आप देखो जाने का रास्ता इनके क्या था, ये जाने का रास्ता था और हमने पहले ही इन किरणों को इतना मोड़ दिया है, देखो मोड़ दिया है। और ये जाने का रास्ता इसके था, पहले से ही हमने किरणों को इतना सारा मोड़ दिया है अंदर की तरफ। अब ये क्या होगा, ये किरणें कैसी हो गई हैं, समांतर। और ये जो हमारा डिफेक्टिव आई है, ये समांतर किरणों पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था ना इस पर। समांतर किरणें तो कहाँ जाकर मिल रही थी, वो तो रेटिना पर वैसे भी मिल रही थी जाकर के, तो ये रेटिना पर अब मिल जाएंगी जाकर के। तो हमने इसकी मदद कर दी, क्या कर दिया, 15 डिग्री हमने पहले से ही मोड़ के किरणों को आंख को दे दिया कि 15 डिग्री हम मोड़ के तुमको दिए दे रहे हैं, 30 अपना तुम मोड़ लो जा करके। तो टोटल कितना टर्न हो जाएंगी लाइट रेस, 45 डिग्री, और 45 डिग्री पर दिख जाएगा सब कुछ साफ। समझ आ गया। तो हमको किरणों को ऐसा बाहर की तरफ डाइवर्ज करना पड़ रहा है या अंदर की तरफ कन्वर्ज करना पड़ रहा है, सिकोड़ना पड़ रहा है कि फैलाना पड़ रहा है, सिकोड़ना पड़ रहा है। ये ऐसे जा रही थी, हमको सिकोड़ना पड़ रहा है, ऐसे करके पैरेलल बनाना पड़ रहा है, हमको कन्वर्ज करना पड़ रहा है। और ये काम कौन सा लेंस कर सकता है, कन्वर्जिंग लेंस कर सकता है। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस। तो हमने आंख के पहले एक उत्तल लेंस रख दिया। अब किरणें जब ऐसे फैल के जाएंगी तो ये उत्तल लेंस किरणों को थोड़ा समांतर बना देगा और फिर समांतर किरणों को वो मोड़ करके बढ़िया रेटिना पर इमेज अपना बना लेगी जाके आंख। तो इस तरीके से आपको पास स्थित वस्तुओं की भी इमेज शार्प दिखना शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आंसर है हाइपरमेट्रोपिक आई से पहले हमको उचित फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दुनिया का कोई भी उत्तल लेंस लगा लो काम बन जाएगा, सुइटेबल, ताकि ये इन जाने वाली किरणों को क्या कर सके, समांतर बना तो सके। आपने किसी भी फोकस दूरी का लगाया और उन्होंने समांतर नहीं बनाया तो भी नहीं देख पाएंगे आप। तो उचित फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस आपको लगाना पड़ेगा। करेक्शन हमने किया, करेक्शन में क्या किया हमने, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। तो आगे रख लेना चाहिए उसको यहाँ पर। और यहाँ कैसे रख सकता है, चश्मे पे ही लगाया जा सकता है। हम ऐसे लिए तो नहीं घूम सकते ना, दोनों आंख में लगा के ऐसे, तो चश्मा लगा लो और उसी में वो लेंस फिट कर दिया जाएगा। इस तरीके से ये कौन सा दोष हुआ, दूरदृष्टि दोष। क्या होता है, रीजन क्या है, करेक्ट कैसे कर सकते हो, उसके फिगर जो बनते हैं वो फिगर आपके सामने है। एंड आई होप कि इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आया, दो डिफेक्ट और हम स्टडी करेंगे। एक डिफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया, और एक होता है जिसको हम बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। तो आप इन्हें जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर उन दोनों डिफेक्ट्स को भी स्टडी कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट थर्ड डिफेक्ट जो हमारी आईज पर आ सकता है वो है प्रेस बायोपिया, जिसे आप हिंदी में जरा दूरदृष्टिता बोलते हैं। जरा दूरदृष्टिता में क्या होता है, जैसे आपने देखा मायोपिया में निकट दृष्टि दोष में हमें दूर की चीजें साफ नहीं दिखती, और दूर दृष्टि दोष में हमें पास की चीजें साफ नहीं दिखती। पर ये जो प्रेस बायोपिया होता है ना, इसमें हमें दोनों ही चीजें साफ नहीं दिखती, ना तो पास की चीजें साफ दिखती हैं और ना तो दूर की चीजें साफ दिखती हैं। तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को ना तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और ना तो पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। समझ आ रहा है आपको, उसके दोनों ही प्रकार, उसमें उसकी आंख में दोनों ही प्रकार का डिफेक्ट आ जाता है। मायोपिया भी उसकी आंख में आ जाता है और हाइपरमेट्रोपिया भी आ जाता है। ओल्ड एज में जाकर अधिकतर ये दोष आ ही जाता है लोगों को कि ना तो पास की चीजें दिखाई देती हैं और ना तो दूर की चीजें। तो आप नोट कर लीजिए प्रेस बायोपिया में क्या होता है। प्रेस बायोपिया में हमने लिखा
कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को ना तो पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और ना तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। दोनों ही प्रकार के डिफेक्ट एक साथ उसकी आंख पर आ जाते हैं। ठीक है, इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि मांसपेशियों की शिथिलता। ओल्ड एज में जाकर पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को ना तो पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और ना तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को ना तो पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई ये नहीं देख रहे हैं हम। तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को ना तो पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और ना तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक है, तो अच्छा, तो ये कौन सा दोष है? प्रेस बायोपिया। जैसे कि मैंने बताया कि ये कब आ जाता है? मोस्टली ओल्ड एज में आ ही जाता है, क्योंकि ओल्ड एज में जाकर जो मसल्स हैं उनमें ढीलापन आ जाता है। तो इस वजह से तो मांसपेशियों की शिथिलता इनका एक रीजन होता है कि मांसपेशियों में शिथिलता आ जाती है और ना तो लेंस को उतना अच्छे से पकड़ के रख पाती है मांसपेशियां और ना तो हम उसको दबा पाते हैं उसे। ठीक है, तो ये इसका रीजन है। तो फिर इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं? इस दोष को हम इसको करेक्ट करने के लिए अब देखो, क्योंकि दो डिफेक्ट हमारी आइज पर आ चुके हैं, एक दूरदृष्टि दोष भी आ गया है तो हमें उसको भी दूर करना है, और निकट दृष्टि दोष आ गया है उसको भी दूर करना है। अगर आप फिर से वैसा ही विजन चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? आप याद करिए, निकट दृष्टि दोष के लिए करेक्शन का क्या तरीका था हमारा? निकट दृष्टि दोष को कैसे हम संशोधित कर देते थे? आंसर है उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगा के निकट दृष्टि दोष को दूर करते हैं, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस यूज करते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर अगर दोनों दोष हैं तो फिर उस सिचुएशन पे मुझे क्या करना पड़ता है? दोनों ही लेंसेज यूज करने पड़ते हैं। उत्तल लेंस भी हमको यूज करना पड़ता है और अवतल लेंस भी हमको यूज करना पड़ता है, और इसी को बोला जाता है द्विफोकसी लेंस। क्यों? क्योंकि उसमें एक उत्तल लेंस भी यूज होगा और एक अवतल लेंस भी यूज होगा। तो हम अलग अलग दो लेंस यूज कर रहे हैं और दोनों की फोकस दूरी कैसी होगी? अलग अलग। इसलिए चश्मे पर द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अब इस द्विफोकसी लेंस का यूज कैसे करते हैं? तो दूर की चीजें देखने के लिए, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम कौन सा लेंस लगाते हैं? अवतल कि उत्तल लगाते हैं? दूर की वस्तुएं साफ दिखें इसके लिए कौन सा लेंस लगाते हो आप? अवतल। देखो जरा फिगर में, अवतल लगाया, और पास की चीजें आपको साफ दिखें इसके लिए कौन सा लेंस लगाते हो? उत्तल। दूर दृष्टि दोष हमने यहां पढ़ा था, तो दूर दृष्टि दोष में दूर की चीजें हमें दिख रही थी, पास की चीजें हमको नहीं दिख रही थी, तो हमने पास की चीजें देखने के लिए क्या लगा लिया? उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष में हमको निकट की चीजें दिख रही थी, दूर की नहीं दिख रही थी, तो दूर की देखने के लिए हमने कौन सा लेंस यूज कर लिया? अवतल। तो दूर की चीजें देखने के लिए अवतल लेंस लगा लो और पास की चीज देखने के लिए उत्तल लेंस लगा लो। ठीक है, अब हमने देखा कि अधिकतर दूर की चीजें देखने के लिए हमें हमारी आंखों को ऐसा सामने रखना पड़ता है, दूर की चीज अगर देखनी है, और पास की चीज अगर देखनी है तो आंखों को झुकाना पड़ता है थोड़ा सा। हमको याद आ रहा है? तो हमने क्या किया, एक ऐसा चश्मा जो बनाया, ये जो चश्मे का ग्लास बनेगा, ग्लास जो चश्मे का बनेगा जैसा भी होता है, ये ग्लास जो बनेगा इसमें एक लेंस हम नीचे साइड लगा देंगे और एक लेंस हम ये ऊपर साइड यहां पर लगा देंगे। समझ आ रहा है आपको? तो आपने देखा होगा इस तरीके से दो लेंस लगे रहते हैं किसी किसी की आंख पर। ये लेंस किस दोष को दूर करने के लिए, मतलब कहाँ की चीजें देखने के लिए लगा हुआ है? पास की चीजें देखने के लिए, क्योंकि नीचे साइड पास की चीजें हम हमेशा बुक वगैरह रख के पढ़ोगे तो ऐसे तो पढ़ते हो नीचे रख करके। तो ये यहां पर ये वाला जो लेंस लगा है ये पास की चीजें दिखाने में मदद करता है हमको। तो ये कौन सा लेंस है? ये उत्तल लेंस लगाया जाता है नीचे की तरफ, और जब हम दूर की चीज देखते हैं तो हम सामने की तरफ देखते हैं, तो ये ऊपर की तरफ लगाया गया है इस पे अवतल लेंस। तो हो सकता है कभी ऐसा चश्मा आपको देखने का मौका मिला हो
जिसमें दोनों प्रकार के लेंसेज का यूज हुआ होगा, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। ये समझ आ गया? फिर से बताइए, प्रेसबायोपिया में कहाँ की चीज स्पष्ट दिखेगी, कहाँ की नहीं स्पष्ट दिखेगी? ना तो पास की साफ दिखाई देगी और ना दूर वाली वस्तुएं साफ दिखाई देंगी आपको, ठीक है? अच्छा, तो पास की कारण क्या है? मांसपेशियों का ढीला पड़ जाना। निवारण क्या है? आप बाईफोकल लेंथ वाला आप ग्लास यूज करिए, यानी कि द्विफोकसी लेंस का चश्मा लगाइए। उसमें सामने की चीज देखनी है दूर वाली, तो उसके लिए कौन सा लेंस हम यूज करेंगे? अवतल। और पास की चीजें देखनी है तो हम नीचे नजर करके देखते हैं, तो उत्तल लेंस का यूज करते हैं। इस तरह से हम इस दोष को कम कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। इसके बाद एक डिफेक्ट और आता है जिसे हम बोलते हैं एस्टिग्मैटिज्म। इसे बोला जाता है अबिंदुकता। अबिंदुकता कहते हैं, एस्टिग्मैटिज्म। इसमें क्या हो जाता है? इसमें एक्चुअली ये हो जाता है कि जिस व्यक्ति की आंख में ये दोष हो जाएगा एस्टिग्मैटिज्म, उसे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में पहचान करना उसको मुश्किल हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में उसको पहचान नहीं हो पाती है, उसको ये पहचान करना मुश्किल हो जाता है। तो हम चाहें तो इसके बारे में लिख सकते हैं, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर इस दोष से पीड़ित व्यक्ति क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं में अंतर नहीं कर पाता, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल उसका बिगड़ जाता है। क्यों ऐसा हो जाता है? तो ऐसा इसलिए हो जाता है बेटा कि जैसे आप जो लेंसेज देखते हैं, जैसे कोई भी उत्तल लेंस हम ले लें, अगर जैसे ये हमने एक उत्तल लेंस ले लिया, अब इस उत्तल लेंस में आप कभी भी देखें ध्यान से, तो क्या होता है, इसकी दोनों ही सरफेस कैसी होती हैं? गोलाकार। ये वाली सरफेस भी ऐसा गोलाकार होती है, पूरा अगर बनाएंगे तो गोला बनेगा, और ये सरफेस भी गोलाकार होती है, इससे भी पूरा स्फीयर ही बन जाएगा। ये दोष उस वक्त आ जाता है। अब देखो गोले की खास बात क्या है? गोले की खास बात ये है कि मैं आपको इसको दिखाता हूं। स्फीयर की स्पेशलिटी ये है कि इसका जो कर्वेचर है, आप ध्यान से देखिएगा, अगर इधर से इसका कर्वेचर का रेडियस r है, तो ये भी कर्वेचर का रेडियस क्या है? r है। ऐसा तिरछा भी r है रेडियस, ऐसा तिरछा भी r है। कुछ बात हमारी समझ आ रही है? पर एस्टिग्मैटिज्म में लेंस में यही गड़बड़ी आ जाती है। क्या हो जाता है? या तो उसका हॉरिजॉन्टल वाला रेडियस बिगड़ जाता है, वर्टिकल वाला वही रहेगा, या तो वर्टिकल वाला रेडियस बिगड़ जाता है, हॉरिजॉन्टल वाला वही रहेगा। दो में से कोई एक काम उसकी आंख में हो जाता है। अब आप समझ सकते हैं, कर्वेचर उसकी आंख का हॉरिजॉन्टल वाला बिगड़ गया और वर्टिकल वाला वही रहा, तो अब वो हॉरिजॉन्टल वाली चीजों को समझ नहीं पाया करेगा। वर्टिकल वाली चीजों तो उसको समझ में आएंगी थोड़ी थोड़ी, पर हॉरिजॉन्टल वाली चीजों को वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, क्योंकि हॉरिजॉन्टल उसका जो कर्वेचर है वो बिगड़ चुका है। और अगर किसी व्यक्ति की आंख में वर्टिकल वाला कर्वेचर बिगड़ गया, ऐसा घुमाव बिगड़ गया है, हॉरिजॉन्टल सही है तो हॉरिजॉन्टल को तो पहचान लिया करेगा, पर वर्टिकल वो नहीं पहचान पाएगा। जो ऊर्ध्वाधर चीजें होंगी उनको समझने में उसको बड़ा मुश्किल होगा। ये उसकी आंख में प्रॉब्लम आ जाता है। तो इस प्रॉब्लम को हम दूर कैसे करेंगे? इसका रीजन क्या निकला? कारण ये निकला कि नेत्र लेंस में ऊर्ध्वाधर अथवा क्षैतिज वक्रता में क्या आ जाता है? बिगड़ जाना
ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज वक्रता का बिगड़ जाना। नेत्र लेंस की ऊर्ध्व अथवा क्षैतिज वक्रता का बिगड़ जाना, ये इस डिफेक्ट का रीजन होगा कि या तो वर्टिकल उसका कर्वेचर बिगड़ जाएगा या हॉरिजॉन्टल कर्वेचर बिगड़ जाएगा उसका। और जो कर्वेचर बिगड़ जाएगा वैसी ही चीजों को देखने में उसको मुश्किल होना शुरू हो जाएगी। इसका निवारण कैसे कर सकते हैं? करेक्शन के लिए क्या हमारे पास साधन है इसके? अब देखो थोड़ा ध्यान से, इसके करेक्शन में हमारे पास एक साधन ये है, जैसे हमारी आई लेंस का हॉरिजॉन्टल वाला कर्वेचर बिगड़ गया, लेकिन वर्टिकल वाला अभी कैसा है? सेफ है। और हॉरिजॉन्टल कर्वेचर क्या हो चुका है? डिस्ट्रॉय हो चुका है, बिगड़ गया है। अब आप समझ सकते हैं, तो अगर हम देखो वर्टिकल वाला सही है, हॉरिजॉन्टल वाला बिगड़ गया है, तो अगर कोई ऐसी चीज हम अपनी आंख के सामने लगा लें जो वर्टिकल को बिल्कुल मत बदले, क्योंकि वो हमारा सही है, वो केवल किसको बदल दे? हॉरिजॉन्टल को बदल दे। अगर हॉरिजॉन्टल का कर्वेचर हमारा बिगड़ गया है तो वो फिर से उसको बढ़ा के उतना ही कर दे, तो हमारा काम बन सकता है। या तो जिस व्यक्ति की आंख में वर्टिकल वाला कर्वेचर बिगड़ गया है, हॉरिजॉन्टल वाला सही है, तो एक ऐसी चीज आनी चाहिए, उसके सामने लेंस लगाना चाहिए जो वर्टिकल वाले को बढ़ा दे, उसकी पावर बढ़ा दे, उसको कर्वेचर को ठीक कर दे, हॉरिजॉन्टल में कोई फर्क न डाले। लेकिन जब हम कोई लेंस लगाने जाते हैं तो ये जितने भी लेंस बने हैं ये सब स्फेरिकल सरफेसेस हैं इनकी, इनमें हॉरिजॉन्टल कर्वेचर और वर्टिकल सब तरफ से कर्वेचर इनमें होता है। अब आंख में डिफेक्ट क्या है कि हॉरिजॉन्टल कर्वेचर बिगड़ गया, वर्टिकल ठीक है, और आपने जाके लेंस लगा दिया। इस लेंस ने हॉरिजॉन्टल कर्वेचर सही तो कर दिया, लेकिन वर्टिकल को बिगाड़ नहीं देगा ये, क्योंकि वर्टिकल तो हमारा सही था, पर इसमें तो वर्टिकल कर्वेचर भी आ गया, तो ये उसको बिगाड़ देगा। फिर नहीं समझ में आई बात? फिर ध्यान से सुनिए आप जरा। हमारी मान लेते हैं हमारी आंख का कौन सा कर्वेचर बिगड़ गया है? हॉरिजॉन्टल वाला कर्वेचर बिगड़ गया, पर वर्टिकल वाला तो नहीं बिगड़ा ना। और आपने उस समय लाके उसके सामने एक लेंस लगा दिया। लेंस में कौन सा कर्वेचर है? हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है, कि दोनों हैं? आंसर इसमें दोनों है। अब हमने अगर इसको अपने आंख के सामने लगा लिया तो ये कौन से कर्वेचर को तो ठीक कर देगा? हॉरिजॉन्टल जो बिगड़ा था उसको तो सही कर देगा, लेकिन जो पहले से सही था उसको तो बिगाड़ देगा ना, उसको और बड़ा कर देगा ये, क्योंकि इसमें वर्टिकल कर्वेचर भी है, तो उसको ये बिगाड़ देगा। तो हम चाहते हैं कि ऐसी चीज लाएं जिसमें एक साइड कर्वेचर हो और दूसरी साइड कर्वेचर मत हो। ऐसी कौन सी चीज होती है? ऐसी कौन सी चीज होती है? नहीं मालूम आपको? अरे बेलन नहीं होता ऐसा? बेलन हमने कई बार आपको बताया है। बेलन में क्या होता है? बेलन में ये वाला कर्वेचर है, ऐसा इसमें मोड़ है, पर ऐसे जाओगे तो मोड़ नहीं मिलेगा, बिल्कुल कैसा है ये? प्लेन। तो बेलन एक ऐसा फिगर है इसमें एक साइड कर्वेचर होता है और दूसरी साइड कर्वेचर नहीं होता। ये हमारा काम करेगा। तो हम इस बार जो लेंस बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे? बेलनाकार लेंस बनाएंगे, बेलनाकार लेंस। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, कौन सा कर्वेचर व्यक्ति की आंख का बिगड़ चुका है? हॉरिजॉन्टल वाला। वर्टिकल वाला ठीक है, तो आपको कौन सा कर्वेचर सही करना है? वर्टिकल सही करना है कि हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल सही करना है, तो एक बेलनाकार लेंस लाओ, उसको ऐसा लगा दो आंख के सामने, ऐसा लगा दो। अब क्या होगा? हॉरिजॉन्टल वाला बिगड़ा था और इसका हॉरिजॉन्टल में कर्वेचर है, तो ये हॉरिजॉन्टल को ठीक कर देगा, लेकिन वर्टिकल तो प्लेन है, तो वर्टिकल में जो कर्वेचर हमारी आंख का है उसको कुछ नहीं करेगा ये। तो ये लेंस हमारी आंख का वो डिफेक्ट क्या कर सकता है? दूर कर सकता है। अगर किसी की आंख में वर्टिकल वाला कर्वेचर बिगड़ा हुआ है, हॉरिजॉन्टल वाला ठीक है, तो हम इसको ऐसा लगा देंगे फिर लेंस को, तो वो वर्टिकल को ठीक कर देगा, हॉरिजॉन्टल में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो जब कोई व्यक्ति जाता है तो वो लोग आंख के सामने ना ऐसा लगा लगा के देखते हैं, बोले अब सही दिखा, अब दिखा,
अब दिखा, ऐसा पूरा घुमा घुमा के देखेंगे वो, और जब कोई भी व्यक्ति वो व्यक्ति बोल देगा नहीं अब साफ दिखने लगा, तो पता चल गया कि ये वाला कर्वेचर बिगड़ा हुआ है और ये लेंस ने जाके ये वाले कर्वेचर को क्या कर दिया, ठीक कर दिया, तो आदमी को साफ दिखना शुरू हो गया। बस ऐसा ही लेंस डाल देंगे आप चश्मे पर। तो इसके लिए कौन सा लेंस हमको यूज करना पड़ा? आंसर है इसके लिए हमें एक बेलनाकार लेंस यूज करना पड़ा। तो निवारण क्या है? चश्मे पर बेलनाकार लेंस का प्रयोग करना चाहिए। बेलनाकार लेंस का प्रयोग करना चाहिए। सिलिंड्रिकल लेंस यूज करते हैं और इस तरीके से एस्टिग्मेटिज्म को भी हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हैं आपके डिफेक्ट्स ऑफ विजन, दृष्टि दोष। अब आपको समझ में आ जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? तो ठीक है, फिर ये हमने 4 प्रकार के डिफेक्ट्स ऑफ विजन पढ़े हुए हैं और इन चारों को आपको अच्छे से तैयार करना है। एग्जामिनेशन में इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, आगे और भी पढ़ाई करेंगे लेकिन अगली क्लास पर करेंगे। ठीक है, तो चलते ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।